फिक्र को छोड़ छाड़ निकले हैं यंगिस्तान टूर पे। बट लेट मी टेल यू बच्चों, यू विल फाइंड फन एंड सफर एवरी मोड़ पे। तो युवाओं, मंजिल से पहले रास्ते तो भटक लें। चलो आपके सवालों के जवाब आज गुलफाम की गलियों में ढूंढ लें। ऑन प्लेटफॉर्म 90.8 FM विद आरजे अनुष्का। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा। वो ईद पे पिक्चर आ रही है ना? कौन से? बॉडीगार्ड। उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है। अच्छा, हीरो कौन है उसका? तेरी अरे बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Bodyguard, bodyguard. Bodyguard. Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. लाखों दिल की धड़कन रचा है ये इंडियन। आ गया है देखो बॉडीगार्ड। बाजुओं में इसके दम, इसके आगे सब है गम। आ गया है देखो बॉडीगार्ड। था बस तुम्हारा इंतजार। आया रे आया बॉडीगार्ड। था बस तुम्हारा इंतजार। आया रे आया बॉडीगार्ड। Bodyguard. बाजी बाजी दिल से दिल मिलागी। बाजी बाजी दिल से दिल मिलागी। आ गया है देखो बॉडीगार्ड। Bodyguard. सबकी यार सबकी शान, सबका एक भाईजान। आ गया है देखो बॉडीगार्ड। Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. Bodyguard. Bodyguard. Feel the heat, Feel the heat. हाय, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा आदार, प्रणाम। और वो भी खास इस शो में सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है। क्यों? क्योंकि यंगिस्तानियों का जो आज का सफ़र है वो गुलफाम की गलियों में आकर थम सा गया है। थम गया है वहाँ जहाँ पे भगवान के दरबार में जो भी नवरत्न रहते हैं ना, उसमें से कुछ खास रत्न रहते हैं। और उनका ही आज ये खास दिन है, जो हमारे इमोशनल हेल्थ के बहुत ही पक्के बॉडीगार्ड हैं, जो हमें सिखाते हैं कि बी योर ओन बॉडीगार्ड, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। और तो अपना जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो हमारे हाथ में, तो किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी को जीना है, वो है आज खास दिन जो हम सभी मिलकर मनाएंगे, उनके साथ भी, उनके बारे में कुछ बात करके भी। ज़िंदगी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा लेकर आती है, और हमारे लिए भी कितना सारा तोहफ़ा लेकर आई है। इसलिए जो गिफ्ट होता है ना, इसको कबूल कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी कभी ना कभी एक एहसास बन के भी आती है, तो इसको महसूस कर लेना। और ज़िंदगी कभी कभी दुख दर्द भी लेकर आएगी, नहीं तो फिर ये जो मिठास चखते रहेंगे तो खटास की पता कैसे चलेगी। तो अगर दर्द मिलता है तो उसको थोड़ा बांट लेना, बांटने से दर्द कम हो जाता है।
एक छोटी सी प्यास भी रह जाती है ज़िंदगी में कि कुछ करना है तो जितनी प्यास है उतना ज़्यादा प्यार दीजिए तो और भी आपको मिलेगा। तो ज़िंदगी एक जुदाई भी है, मतलब आप और हम कितना दूर बैठे लेकिन एक दूसरे को सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, कभी ना कभी आपका और मेरा मिलना हो ही जाएगा। ज़िंदगी आखिर ज़िंदगी है, आप भी जी लीजिए और मैं भी जी ही लेती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जीने का ही तो नाम है। और आज का ये जो ख़ास दिन है हमको सिखाती है कि एक्चुअली ज़िंदगी हमें जीनी कैसी है। विशिंग ऑल द पीपल आउट देयर अ वेरी 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 हैप्पी दिव्यांग दिवस। और बहुत गर्व से कह सकते हैं क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्यों ना आज ये ख़ास दिन हम सभी मिलकर मनाएं उन सभी सच्चे मुकद्दर के सिकंदरों के साथ में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग तो लड़ रहे हैं अभी तक, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जिससे नाम तो होता है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ इंस्पिरेशन भी छोड़ के चले जाते हैं। तो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से अगर हम जितना दूर रहेंगे हम उतना ही खुश रहेंगे। अपने काम से मतलब रखना है, जिसे कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस। बस यही एटीट्यूड अपनी लाइफ में रहेगा तो भैया बॉडीगार्ड की ज़रूरत किसको पड़ेगी, किसी को नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 गानों की जो अभी बैक टू बैक आने वाले हैं आप सभी के लिए, तो जो सॉन्ग आने वाला है दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड एंड कमिंग राइट अवे फॉर ऑल द पीपल, ऑल द रेनबो पीपल जो हमें सुन रहे हैं। बने रहिए आरजे अनुष्का के साथ में ओनली ऑन गुलफाम की गलियों का ये सुहाना सफ़र। बुरा है मंजीरियंस, बुरा है का मतलब नहीं मालूम, तो देखते रहना, सुनते रहना, धीरे धीरे उस चीज़ का भी पता चल जाएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM। आज बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें होने वाली, तो शुरुआत कर देते हैं इंस्पिरेशनल गाने से फॉर द ऑल ऑफ यू। When I'm low,
गुमसुम हो क्यों तुम, गुमसुम गुम क्यों हो तुम, गुमसुम हो क्यों तुम, गुमसुम गुम क्यों हो तुम। आँखों से छलके है गम गम, होठों से मुस्कान गुम। रूठे क्यों रूठे हो हरदम, कह दो क्या बच्चे हो तुम। गुमसुम हो क्यों तुम, गुमसुम गुम क्यों हो तुम, गुमसुम हो क्यों तुम, गुमसुम गुम क्यों हो तुम। वेल सीरियसली हम क्यों गुमसुम रहे जब वो गुमसुम नहीं रहते हैं जिनको ऊपर वाले ने डिफरेंटली एबल बनाया है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि दिव्यांग दिवस मनाना हमें क्यों चाहिए, इतनी क्या ज़रूरत है। आपको पता है ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनके घर के आसपास में कितने लोग ऐसे हैं, मतलब सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें बराबर का अधिकार मिल रहा है या नहीं हमें ये भी नहीं पता, उनकी अच्छी सेहत है या नहीं वो भी नहीं पता। और जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो वो हर कोई चाहता है और इक्वालिटी हर किसी के लिए एक बराबर ही होती है। टॉक ऑफ द टाउन में आज यही बात बनी है कि दिव्यांग दिवस अगर हमें मनाना है तो क्यों, कैसे, और इसकी जो पीछे की कहानी है वो एक्चुअली है क्या, और इसका जो एम ऑब्जेक्ट रहता है क्या रहता है एक्चुअली दिव्यांग दिवस के दिन में। देखिए जब भी बात आती है जितने भी विकलांगजन होते हैं उनकी जो एक्चुअली में सिचुएशन होती है उसके बारे में लोगों को टोटली अवेयर कराने के लिए ये खास दिन निकाला गया है, क्योंकि
ऑब्वियसली ये दिन है ताकि जो नॉर्मल पीपल रहते हैं या फिर जो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, उन लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए कि उनके खुद के राइट्स क्या हैं, उनके खुद की फैसिलिटीज़ उनको कौन सी मिलनी चाहिए। तो उनकी जो राइट्स और फैसिलिटी है वो टोटल तरीके से उन कमियों को पूरी कर सके, इसीलिए उन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उसको सुलझाने के लिए खास दिन निकाला गया है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1976 से इसकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, और वहाँ पे विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इस नाम से एक ये जो ईयर था ये घोषित किया गया। और 1991 को तो इसको डिक्लेरेशन मिला था, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेशनली फिर नेशनली और जो भी क्षेत्रीय स्तर होते हैं ना, वहाँ पे इन लोगों के लिए इनके फिर से उद्धार हो सके और फिर से कुछ अच्छा हो सके इनकी लाइफ में, इनकी रोकथाम के लिए, इनके इलाज के लिए, प्रचार के लिए, इनकी बराबरी के मौक़े मिल सके, इस पे ज़्यादा जोर देने के लिए ये सारी की सारी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे थे। और सोसाइटी में उनकी बराबरी के विकास के लिए जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं ना, उनके सारे अधिकार के बारे में हर किसी को अवेयरनेस मिले, ताकि जो टोटल तरीके से एक जो थीम बनाते हैं ना कि टोटल कोऑपरेशन मिलनी चाहिए, टोटल सहानुभूति मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, मतलब सिंपैथी के नाम पे हम किसी पे पिटी ना करें, ऐसा कोई नेचर किसी का ना हो। बस हर किसी की जो उन लोगों की लाइफ में जो सोशल कहो या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन होती है उसको और भी अच्छे से सुधारने के लिए खास दिन उन लोगों के लिए निकाला गया है। और जैसे जैसे इस चीज़ों को मनाया जाता है वैसे ही और लोगों के साथ में नैतिकता को बढ़ाने के लिए साथ साथ में इन लोगों को जब साथ में लेते हैं ना, तो उनके बराबर के अधिकार ऑटोमेटिकली हर किसी के पास में उस चीज़ का प्रचार हो जाता है। और पूरी की पूरी दुनिया ये जो खास दिन होता है बहुत ही अलग तरीके से मनाती है। जैसे हम अपनी दिवाली होली मनाते हैं, इन लोगों के लिए भी यही फेस्टिवल इस तरीके से ही मनाया जाता है। यहाँ पे भी आर्ट और कल्चर और डांस, एंटरटेनमेंट सब कुछ होता है, लेकिन इनके ही अपने अलग अंदाज में। कई सारे ऐसे डिसेबल पीपल हैं जो आर्ट्स को, जिसमें पेंटिंग एंड ड्राइंग होती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत मन से करते हैं। तो उस तरीके से भी कई सारे क्राफ्ट वर्कशॉप रखे जाते हैं, ड्राइंग कंपटीशन रखे जाते हैं, पेंटिंग कंपटीशन रखे जाते हैं, ताकि इनका दिन इनके हिसाब से ही इनके लिए डेडिकेटेड किया जाए। लेकिन ये जो खास दिन है ना, किसी ना किसी एम ऑब्जेक्ट के साथ में रखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि जब खास दिन आता है, खास योजनाएं आती है और खास अधिकार आते हैं, तो खास ऐसे कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं ताकि इनकी जो जीवन है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहें। और ये जो दिन होता है वो सोसाइटी में उनके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, पूरे लोगों के कल्याण के लिए और उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए सहायता कर सके, इसलिए खास दिन निकाला है। साथ साथ में उनकी जो हेल्थ रहती है और हेल्थ से रिलेटेड सेहत का हो या फिर उनका स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान सब लोगों का केंद्रित हो सके, वो लेफ्ट आउट ना फील करे अपने आप को। और इसके साथ साथ में जितनी भी गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके द्वारा जितने भी नियम निकाले गए हैं वो बराबर से पालन हो रहे हैं या नहीं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और जिनको वो अधिकार दिया गया है बताने का उन्होंने सही तरीके से बताया है नहीं, एक सर्वे भी उस दिन निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ में सोसाइटी का जो पार्ट है, अभिन्न है, ये भी उसके हिस्से में आते ही हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के लिए एक समान ही होता है, ह्यूमन राइट्स सब लोगों के लिए एक समान ही होते हैं। तो ह्यूमैनिटी का एक जीता जाता मिसाल ये एक दिवस है, क्योंकि इस समय जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंडिपेंडेंट बनने का एक खुला मौका रहती है। मतलब उन लोगों की भूमिका समाज में ऐसी होनी चाहिए कि उनका हर कार्य को बढ़ावा दें, गरीबी को घटाने का एक काम करें और सब लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने अंदर का टैलेंट और हुनर बाहर निकालने के लिए। और डिफरेंटली एबल पर्सन जो ये शब्द है, ये भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम से हम सभी के बीच में रखी थी। एंड वी आर प्राउड कि हम भी इस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे वो भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, आज का ये दिन मनाना तो सही, लेकिन इनसे सीखना हमें बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत भरोसा रखा है। और खुदा ने बहुत सही कहा है ना कि भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पे भरोसा रखोगे तो वही आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। इसलिए बिलीव योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। तो अपनी खूबसूरती को पहचानना, जो मन की खूबसूरती है उसको, और उसको और भी अच्छे से निखारना। और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आगे आने वाली गली में हम जानेंगे कि अपनी हेल्थ का ध्यान हमें कैसे रखना है। हेल्थ मतलब बहुत कुछ है जिसका हम ध्यान रख सकते हैं।
बी राइट बैक विद आरजे अनुष्का ओनली ऑन गुलफाम की गलियों में बहुत सारी बातें करने के लिए। Wouldn't wanna be anybody else. Hey, you made me insecure. Told me I wasn't good enough, but who are you to judge? When you're a diamond in the rough, I'm sure you got some things you'd like to change about yourself, but when it comes to me, I wouldn't wanna be anybody else. Na 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 na. I'm no beauty queen, I'm just beautiful me. Na 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 na. You got every right to a beautiful life. Come on, who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? It's such a funny thing how nothing's funny when it's you. You tell them what you mean, but they keep whiting out the truth. It's like a work of art that never gets to see the light. Keep you beneath the stars, won't let you touch the sky. I'm no beauty queen, I'm just beautiful me. You got every right to a beautiful life. Come on, who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not star potential? Who says you're not presidential? Who says you can't be in movies? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can't be the best? Who said, who said? Would you tell me who said that? Yeah, who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से घड़ी घड़ी मैं उड़ी उड़ी मैं उड़ी घड़ी घड़ी फिर उड़ी जुड़ी जुड़ी मैं जुड़ी घड़ी मैं घड़ी 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 फिर जुड़ी हाँ जुड़ी उड़ी हूँ मैं इत्तेफाक से उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से खुला खुला सा खिला खिला सा मिला कोई इत्तेफाक से जरा जरा सा खिला खिला सा पाला कोई इत्तेफाक से उड़ी उड़ी मैं खड़ी खड़ी मैं खड़ी खड़ी जुड़ी जुड़ी उड़ी 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 मैं खड़ी खड़ी मैं खड़ी खड़ी जुड़ी जुड़ी उड़ी वो
जुड़ी इत्तेफाक से। घड़ी घड़ी मैं उड़ी उड़ी मैं उड़ी, घड़ी घड़ी फिर उड़ी, जुड़ी जुड़ी मैं जुड़ी, घड़ी मैं घड़ी 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 फिर जुड़ी। हाँ जुड़ी उड़ी हूँ मैं इत्तेफाक से, उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से। जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। जब उड़ने की बात आती है तो हर कोई मन से उड़ना ही चाहता है, इस देश से उस देश, इस जगह से उस जगह। लेकिन एक बहुत बड़ा डिबेट है जो लोगों के सामने आता है जब बात होती है हेल्थ को संभाल के रखने की, क्योंकि उस मामले में भी बहुत उड़ी उड़ी बातें होने लग जाती है जब बात होती है हेल्थ की, और स्पेशली जब बात होती है डाइट की या खाने की, न्यूट्रिशन की। तो लोग इसमें डिबेट कर देते हैं कि वेजिटेरियन खाना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। तो देखिए, आज हम ये डिबेट तो नहीं लेके आने वाले, छोटा सा चीज़ निकाला है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसाइड आपको करना है कि यू वांट टू ईट अ वेजिटेरियन फूड और यू वांट टू हैव अ नॉन वेजिटेरियन फूड। क्यों? क्योंकि एक ऐसा डाइट है जो हमारे सारी डिजीज़ को आराम से क्योर कर देगा, क्योर करेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, लेकिन आज क्योर की ही बातें करेंगे, प्रिवेंशन नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन का रास्ता तो अभी चला गया है। जो सेकंड चैप्टर शुरू हुआ है वो है क्योरिंग का। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़, या तो मैं कहूँ 3 बेसिक चीज़ होती है हमारी लाइफ में, वो अगर इंक्लूड कर लिया तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपका डॉक्टर आपको क्या चीज़ रिकमेंड करेगा? कुछ दवाई, कुछ मेडिटेशन, और उसके बाद बोलेगा क्या, थोड़ा सा खिचड़ी खिला दो या कुछ ऐसा खाना खिला दो जिसकी वजह से इनको हल्का फील हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये सब चीज़ें खिलाओ, ठीक है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीथिंग, लेकिन इसमें जो पहली चीज़ होती है हमारी डाइट में वो होती है लिविंग फूड की। आप खुद सोचिए ना, हाउ कम विच इज़ डेड विल ब्रिंग द लाइफ टू योर बॉडी। क्या ये चीज़ें सुनने में भी ठीक लगती है? जो चीज़ मरी है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से एक लाइफ पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए ना, जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, नट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, इनफैक्ट व्हेन दे एंटर योर बॉडी दे ट्राई टू ब्रिंग योर लाइफ, मतलब आपकी अंदर में जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको लाइफ प्रदान करते हैं। हाँ, बिकॉज दे एक्सटेंड योर एज, दे क्योर डिसीजेस, दे फ्लश आउट द टॉक्सिन्स। जो भी अंदर में बैठा पड़ा कचरा है उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, आपने भी अपनी लाइफ में, अपने घर में ये चीज़ सुनी होगी कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट योगिक कल्चर जो होते हैं ना, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उसमें कि जो भी खाना अगर घंटों तक रखा जाता है तो वो उसको बासी नहीं, कंटेमिनेटेड कर दिया जाता है। दिस कांट बी टेकन, एक योगिक कल्चर है। क्योंकि अगर वो खाना बासी हो गया तो हम मेडिटेशन करने के लिए गए या फिर हम उस समय ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो वाइब्रेशंस है वो हमारे बॉडी में चले गए, तो दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट। और अब ये सोच के देखिए, जब हम बासी खाना पसंद नहीं करते तो बाहर में जो पैकेज फूड आते हैं, कैंस में जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, किस लिए? ताकि बहुत लंबे समय तक उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बनी रहे। और इसकी वजह से ही जो हमारा वेट गेन होता है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब शेल्फ लाइफ तो हम बढ़ा रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी ज़िंदगी की जो शेल्फ लाइफ है उसको हम ऑटोमेटिकली कम कर रहे हैं। तो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। डोंट में यही चीज़ें आती है कि जो भी खाना बॉटल्ड होती है या फिर टिन पैकेजिंग होती है या पैकेट फूड होती है, टेट्रा पैक्स होती है, फ्रोज़न होती है, प्रोसेसिंग फूड होती है, उसको जितना हो सके एक्सक्लूड करें। और डूज़ में वही चीज़ आती है जो अभी कहा, लिविंग फूड में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, कोकोनट है, मशरूम्स है, जूस है। आप ये सब चीज़ें जो फ्रेश जूस होते हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें खानी चाहिए, जिसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो है जो मदर नेचर ने हमें दी है। क्योंकि कोई तो कारण है ना कि मदर नेचर ने शुगर को आसमान में नहीं लटकाया है या फिर पेड़ों में नहीं लटकाया है, इसीलिए पेड़ों में खजूर लटकते हुए दिखाई देते हैं शुगर नहीं। कोई तो कारण होगा मदर नेचर का, जो ऑलिव लटके हुए दिखते हैं पेड़ों में लेकिन ऑलिव ऑयल नहीं। तो मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, ऐसा कुछ जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिलता है और हम खा सकें। शुगर इज़ नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। तो यही चीज़ों को हमें समझना है, वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होता है ना, वो हमें डेफिनेटली खाना चाहिए। क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में भी कुछ वाटर पुअर फूड होते हैं और कुछ वाटर रिच फूड होते हैं। मैं इसीलिए ये चीज़ का डिफरेंस बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अपनी खुद की बॉडी को देखते हैं तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड फ्रॉम द वाटर, और जो 30% रह जाता है उसमें बोन और मासेस की जो कमियाँ रहती है वो पूरी करने के लिए वैसा खाना खाना चाहिए। तो आप खुद के लाइफ साइकिल में खुद का जो फूड चार्ट है वो देखिए कि आपका 70% ऑफ द जो खाना है, क्या उसमें तरबूज, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया,
टोमेटो या फिर कुकुम्बर, लौकी, ऐसा कुछ चीज़ें आती है जिसमें वो वाटर रिच कंटेंट होता है। ककड़ी रहती है, गाजर रहता है जिसमें वाटर निकल सकता है। या फिर जो वाटर पुअर फूड है वो इनटेक आप ज़्यादा लेते हैं, जैसे सीड्स होती है, दाल होती, चपाती, राइस, व्हीट। कौन सी चीज़ का इनटेक ज़्यादा हो रहा है जो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? छोटी छोटी बातें, बस उसका ध्यान रखेंगे तो सिली थिंग्स विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। तो यही कहानी थी आज की हेल्थ वाली गली में जो आप तक पहुंचानी थी। ध्यान आपको अपने आप रखना और डिसाइड करना है कि वेजिटेरियन खाना है कि नॉन वेजिटेरियन। चॉइस इज योर्स। बढ़ते हैं आगे गुलफाम की गलियों के वो सफ़र में जहाँ पे सीखना है लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो रिलेटेड है हमारी जो मेंटालिटी है उसको ठीक करने की। तो ठीक करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। सुन लेते हैं एक शांति सा गाना इसीलिए क्योंकि ये गाने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तरंगे होती है जो दिल को टच कर जाती है। तो सुन लेते हैं प्यारा सा गाना एंड बी राइट बैक विद आरजे अनुष्का ओनली ऑन रेडियो मंजीरा। टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। अब मैं देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में, अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। कल कोई था यहीं, अब कोई भी नहीं, बनके नागिन जैसे है सांसों में लहराई तन्हाई, पलकों पे कितने आंसू है लाई। तन्हाई पलकों पे कितने आंसू है लाई।
शाम हुई। दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। क्यों ऐसी उम्मीद कि मैंने जो ऐसे नाकाम हुई। दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब कहाँ जाऊं मैं, किसको समझाऊं मैं, क्या मैंने चाहा था और क्यों किस्मत में आई तन्हाई तन्हाई। जैसे अंधेरों की हो गहराई। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई। टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई। हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई तन्हाई। मीलों है फैली हुई तन्हाई तन्हाई तन्हाई। मीलों है फैली हुई तन्हाई 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 तन्हाई। वेल ये जो शब्द है तन्हाई, ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि किसी के लाइफ में यही चीज़ें बहुत ही अच्छा वरदान बन के आती है कि भैया अच्छा है थोड़ा समय अपने लिए तो मिला, हम अपने आप को प्रोग्रेस तो कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें नेगेटिव वे में भी काम करती हैं अगर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्यू हम कर देते हैं या फिर ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। बात होने वाली है लाइफ लेसन में आज मेंटल हेल्थ की, क्योंकि यही सब चीज़ें क्रिएट कर देती है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस। तो बहुत ही सिंपल से टिप्स है। अगर मेंटल हेल्थ जो हमारी साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए या फिर कहे पूरी पर्सनालिटी के लिए डिपेंड होती है, फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बट मोर देन दैट मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कैसा सोचते हैं वही हमारा बिहेवियर बन जाता है, वही हमारी हैबिट बन जाती है। तो बस आज हमने यही चीज़ें निकाली है कि इन गलियों में सीखना है ना तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके सब कुछ सीखेंगे, लेकिन सीख कर रहेंगे ही। तो अगर अपनी मेंटालिटी को, अपने नज़रियों को बदलना है तो सबसे पहला चीज़ है कि सोशल कनेक्शन बना के रखना है, स्पेशली फेस टू फेस। क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, तब से लोग पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी नहीं जानते। बस लाइक कमेंट्स के चक्कर में इतना कुछ डालते हैं कि बाजू में क्या हो रहा है भैया वो तो पता कर लो, बाद में आप क्या करना है वो कर सकते हैं। इसलिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन होना एक पहली प्रायोरिटी बननी चाहिए, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा टिप है। तभी हम मेंटली फिट रह सकते हैं। क्योंकि हम जितना बात करते हैं ना सामने वाले के साथ में, हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, उनके ओपिनियन सुनते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन शांत भी तो हो जाते। हल निकलता है जब हम बात करते हैं फेस टू फेस, हमको एक एनर्जी मिलती है, पता है एक्चुअली ऐसा करने से। दूसरी चीज़ है हमेशा एक्टिव रहना। वो एक्टिव तब रह सकते हैं जब हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहेगी। अगर ब्रेन को हमने पजलिंग एक्सरसाइज नहीं दी है, बात करने की आदत नहीं लगाई है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। फिर आपकी मेमोरी इंप्रूव करना भूल जाओ, फिर आपका स्ट्रेस बिल्कुल मत भूलो क्योंकि वो और दबा दबा के आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक्टिव रहना। तीसरी चीज़ है टॉक टू समवन। क्योंकि क्या होता है ना, जब अकेलापन महसूस होता है ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं चाहिए उस समय, लेकिन नहीं, जो मिला ना उसको पकड़ कर बात करो। भले अपने दिल की जो भी बात है बस निकाल के फेंक दो, अपने दिल से वो कचरा निकाल दो, किसी और के ऊपर मत डालो। और स्पेशली जिसको बातें समझ नहीं आती ना, डेफिनेटली उसको जाके बताना चाहिए। भाई अपने आप को हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं भगवान ने इतने सारे अजूबे बनाए हैं। किसी को तो पकड़ो, किसी से तो बात करो, लेकिन बात करो। टॉक टू ए फ्रेंडली फेस। अगर कोई मिलता है, अगर कोई कंसर्न है तो फ्रेंड को बताओ, मम्मी को बताओ, पापा को बताओ। लेकिन शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज शेयरिंग दिस विद समवन हु केयर्स इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू काम योर नर्वस सिस्टम एंड रिलीव द स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। मेक सम लेजर एंड कंटेम्पलेशन ए प्रायोरिटी। मूवी देखने जाना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये जो टू बिजी वाला टैग लेके हम
घूमते रहते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन हमने इसको इतना बिजी बना दिया है कि लास्ट में हम यही शब्द बोलते हैं कि आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। लिख के रखना चाहिए, पेपर वर्क करके रखना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, टाइम मैनेज ऐसा करना है, टाइम मैनेज ऐसा नहीं करना है, कुछ डूज एंड डोंट्स होने चाहिए लाइफ में। ये सब चीज़ों की प्रायोरिटी जब हम लिखते हैं तो ये हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं सिग्नल देता है कि अभी आपने ये टाइम टेबल बनाया था, यू आर नॉट फॉलोइंग इट एंड यू आर फॉलोइंग इट। सब चीज़ हमारा ब्रेन हमको बताता है, इसलिए ब्रेन का भी ध्यान रखना। ईट अ हेल्दी डाइट टू सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। एवोकाडोस खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बहुत कुछ है। दिस कैन सपोर्ट योर मूड। इंक्लूड फैटी फिश, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ओमेगा 3 होते हैं, नट्स होते हैं। ये सब चीज़ें जो खाते रहना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी नींद हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव काम करेगा। इसलिए अपने आप को सोने से 1 घंटा पहले टीवी, फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर बहुत दूर रखो, बिल्कुल एकदम दूर। मतलब आप जानते ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ें आपके घर में प्रकट है या फिर अपना स्थान बना चुकी है। नहीं, बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो। इसलिए अपने आप को इंगेज करके रखो, वॉलंटियर करो कुछ अच्छी चीज़ों में जिसमें आपको खुशी मिले और औरों को भी खुशी मिले। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखेंगे तो औरों का ध्यान अपने आप होने लगेगा। अपने आप पर फोकस करो, पूरी दुनिया का फोकस आप पे एक ना एक दिन आ ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ गुलफाम की गलियों में ऐसी ही चटर पटर सुनने के लिए, क्योंकि आगे आने वाली है खास टॉक विद अ खास मेंबर ऑन दिस दिव्यांग दिवस। स्टे ट्यून, कहीं जाना मत। Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around so you are from my end. I put my arm around so you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident.
today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. वैसे कहते हैं कि जो जिस भी इंसान का जीवन होता है उसके जीवन में संघर्ष होता ही होता है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। अब जीना है तो मरना भी है, जन्म से लेकर मृत्यु का हो, हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं एक संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन जो साहसी व्यक्ति होता है ना, इसका सामना हमेशा मुस्कुरा कर करता है और अपने लाइफ की जर्नी का हो या फिर स्ट्रेस का हो, चैलेंज का हो, एक चाम का हो, अपनी उसी मुस्कुराहट को लेकर हम सबके बीच में आज बहुत ही खास मेहमान रेडियो मंजीरा के स्टूडियो में लाइव पधारे हैं हम सभी के बीच में। वी हैव शफी सर एंड वी हैव विजय लक्ष्मी मैम जी। तो दोनों ही अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनका जो अधिकार है वो बिल्कुल सेम है। और आज का ये जो खास दिन है वो खास डेडिकेटेड है इन सभी को। तो मैं और भी कुछ बोल के और भी ज़्यादा इन चीज़ों को उलट फलट कर दूँ, उससे अच्छा है कि हम आज की जो कहानी है इनकी ही ज़ुबानी आज के इस शो में हम सभी सुने। उससे पहले शुरू करें तो सबसे पहले तो मैं शफ़ी जी का और विजय लक्ष्मी जी का आज के इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको विश्व दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैडम शुक्रिया जी। शफी सर जी। मैडम शुक्रिया जी। जी जी बोलिए। मैडम मैं शफी और मैडम शुक्रिया जी। ये विश्व दिवस दिव्यांग दिवस के दिन हमारे लिए रेडियो मंजीरा से ये मौका मिल चुका है। पहले तो आपको इसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं अनुभव हमारे दिव्यांग से। ओके ओके। विजय लक्ष्मी मैम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास दिन में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मुझे इतना अच्छे से अपॉर्चुनिटी दिया हमारा ऐसे दिव्यांगों के बारे में ऐसा लोगों का पता चलने के लिए एक अच्छा सा मौका भी दिया हमको। थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन जैसे हमेशा एक बात कही जाती है ना कि लेडीज़ फर्स्ट, तो आज का ये जो शो है मैं लेडीज़ फर्स्ट विजय लक्ष्मी मैम जी से ही शुरू करूँगी। और मैं आपकी जर्नी को आपसे बेटर तो नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं इंतज़ार करती हुई बैठी हूँ, तो मैम आप भी आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, वो श्रोता को किस तरीके से आप अपने शब्दों में बयां करेंगी, वो लोगों को भी बताइए अपनी तरफ से। मैम एक बात मैं कह सकती हूँ इसी से जी। क्या है कि मनुष्य को भगवान जीवन देते हैं जी, उसमें ज्यादा स्ट्रगल्स भी देती है, एक एक वो स्ट्रगल्स को फेस करके जीती है। उन स्ट्रगल्स को जिनमें होके नंबर 1 होती है। एक एक स्ट्रगल्स को फेस नहीं करने को भी मन नहीं होती है और करने को भी उतना धैर्य भी नहीं रहता। उन लोग नहीं जीती है उस चीज की। मतलब मन नहीं करता है वो स्ट्रगल फेस करने का, लेकिन करना ही पड़ता है क्योंकि लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है स्ट्रगल। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब ये जो आज की जो हम खास बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी की, आपकी लाइफ में किस तरीके से दस्तक हुई थी इस चीज़ की? कब से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की? मैं सब जगह जनों से हमको भी फायदा हुआ था। हम भी मैं 2 इयर्स होने तक अच्छा है, लड़का जैसा लड़की जैसा ऐसा घूमने ऐसा छोटा छोटा पाँव से चलना भी आया मुझे। बाद में मुझे पोलियो ड्रॉप्स डाल दिया। ऐसा पोलियो ड्रॉप्स डालने से उसी दिन मुझे मेरे दादा को भी बुखार आया था और पोलियो ड्रॉप्स के लिए मुझे आया और मेरे दादा की ऑलरेडी बुखार है। तो मेरे दादी माँ क्या कहा, दोनों को इंजेक्शन लगा दिया। ओहो, तो वहाँ से ये चीजें शुरुआत हुई थी। मेरा बॉडी पूरा अनकॉन्शियस हो गया और सब लोग कह रहे जी नहीं पाती है क्योंकि इनको 1% भी जीने का नहीं है। पूरा गाड़ी पूरा क्या बोलती है उसको, ऐसा हुआ बोल के बता रही है। तो हमारा अस्पताल ऐसा घुमा के हमको 10% अब अच्छा हुआ, 90% डिसेबिलिटी है हमको ओनली लेफ्ट हैंड में एक ही अब वर्क करती है। पूरा 90% डिसेबिलिटी है, तो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं हम अब।
अच्छा। शफ़ी जी, जिस तरीके जी से मैडम। विजयलक्ष्मी मैम जी कह रही थी बाय बर्थ उनको ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ, आपकी लाइफ की जर्नी में ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? हाँ मैडम, मैं तो सबसे अच्छा क्लास में भी फर्स्ट था। मैं गांव के रहने वाला था। जी। मैं भी सब लड़कों के सर का सभी ये नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। जब मेरी शादी भी हो चुकी थी, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मैं शादी किया। शादी की सो 1-2 साल के अंदर मेरे को एक रोड का हादसा हुआ। हादसा होने से मैं ऐसा दिव्यांग बन गया। उससे पहले मैं क्या है बोलो तो एक जर्नलिज्म काम करता था, तेलुगु रिनोन डेली न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के तरह काम करता था। उसी करते वक्त मेरे को ये हादसा हुआ। तो ये ऐसा है, ऐसा था मैडम। ये दिव्यांग 2 किस्म के होते हैं, अपन सबको मालूम है। एक बाय बर्थ पैदा से दिव्यांग होते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में ऐसा होता है। लेकिन पैदा से जो दिव्यांग होता है, मेरे ख्याल से उनको उतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सुख का जैसा सुख नॉर्मल पर्सन का जीवित कैसा रहेगा वो नहीं, एक्सपीरियंस में वो नहीं पाता, इसलिए उसको ये उतना कष्ट नहीं होता। हम लोग नॉर्मल के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारी, हमने शादी की, हमारे को बच्चे हुए, सब काम करने के बाद फिर अचानक दिव्यांग बन गए से ये लाइफ देखी, वो लाइफ देखी, और नॉर्मल दिव्यांग से और कष्ट होता है ऐसे दिव्यांग को। अच्छा। मतलब एक ओपिनियन है कि जो बाय बर्थ हैं उन लोगों को उतना शायद तकलीफ होता नहीं है, लेकिन एक बात भी रहती है ना कि जो डिसेबिलिटी होती है, वन इज़ एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे आप यूज्ड टू है बहुत हेल्दी लिविंग लेने के लिए, जीने के लिए, लेकिन जैसे सडनली कुछ हादसे हो जाते हैं लाइफ में, तो उस समय की जो दिव्यांगता आती है, तब वहाँ से हमारा जो नया जर्नी होता है वो कुछ अलग प्रकार से, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू फॉर एवरीथिंग। हम जहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मैं फिर भी आप दोनों से पूछना चाहूँगी, पहले शफ़ी जी आपसे ही पूछूंगी कि ये सब होने के बाद में ऑन द डेली बेसिस आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं? लेकिन ये दिव्यांग जो है मैडम, ये हमारा जो है, मेरे तो ये रीढ़ की हड्डी को मारना गलत से मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड बन गया। ये जो है अपने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 PWD एक्ट के हिसाब से 21 कैटेगरी की गई है दिव्यांग को, लेकिन वो 21 कैटेगरी में हम लोगों को लोको मोटर में डाल चुका है। ये पूरे संसार में विश्व में कहलाता है कि दिव्यांग ये कैटेगरी में जो मानसिक विकलांग होते हैं उन्हों को ये कैटेगरी में दिया जाता है। मैडम, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजोर दिव्यांग होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि मानसिक विकलांग की तरह इन्हीं का नाम आता है, क्योंकि ये जो है वो अपना रोजगारी काम भी कुछ भी नहीं कर ले सके, क्योंकि आफ्टर इंजर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ए डिड नॉट मूव, कभी हाथ भी नहीं चला, काम तो 2 पैर तो काम नहीं करते हैं, वो ठहर भी नहीं सकता, तो थोड़े लोगों के 2 हाथ भी नहीं चलाते हैं, और वो उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, यानी कि उसको पेशाब और मोशन का भी उसको सेंस नहीं रहता। बिलो जहाँ से एक्सीडेंट का मार लगा वहां से नीचे विभाग पूरा पैरालाइज होता है, इसलिए ये कहलाता है एक जिंदा रहे सो लाश है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दिव्यांग होते हैं, जिंदा रहने का लाश के तरह होता है मैडम, एक दूसरे का डिपेंड से कुछ काम ही नहीं कर सकता है। जी जी। विजयलक्ष्मी मैम जी, आपने ऐसी कौन सी चीजें फेस की हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं इनसे? हाँ, ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा फायदा होने के बाद हमको वो याद आती है ना, वो बातों में याद हम कभी अच्छा सा लाइफ नहीं देखा है ना। और मेरे लाइफ में कैसा हमको डिसेबिलिटी है, ऐसा में कैसा इसको मैं दूसरे लोगों को डिपेंड करके रहती थी ज्यादा, और कभी कभी मन में लगती है हम ऐसा अच्छा कैसा क्यों है बोल के, और डिप्रेशन भी हमको भी रहती है, क्योंकि हम सबका लाइफ अलग रहता है, हमारा लाइफ ऐसा है कि ऐसा है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कंपैरिजन में हो जाता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी बेटर होनी चाहिए थी। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, जब डिसेबिलिटी चीज़ें आती हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा ओपिनियन तो चेंज होता है कंपैरिजन में। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी कि लोगों का आपकी तरफ
किस तरीके का बिहेवियर रहा है? मतलब आपकी भी कोई विश होती होगी कि लोग आपको देखते हैं तो कौन सी चीज़ों को समझना चाहिए लोगों को आपको देखकर? ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन थी पहले तो जी। पहले तो हम भी सिंपल एक डिसेबल पर्सन था पहला हमारा हमको बाद में हम ज्यादा हम ऐसे डिसेबिलिटी को छोड़ के हमारा ये थिंकिंग बाहर रख के हम क्या है, क्या करना है, क्या करने तो हम इस समाज में एक नंबर 1 पोजीशन और हमको एक अच्छा सा आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए बोल के हम ज्यादा कोशिश किया और वो भी हम 60-70% हम रीच हुआ। अब मतलब हम ये डिसेबिलिटी को हम रिप्लेस किया है क्योंकि उन थॉट्स में छोड़ दिया बाद में तो ज्यादा दिनों सफर होने के बाद और उनको थोड़ा डिप्रेशन कम करके हम क्या है, क्या करना है, क्या ऐसा मेरे गोल्स क्या है ऐसा बोल के हम फ्यूचर को डिजाइन कर रही है। अब मेरा पहला हमको अच्छा नहीं ट्रीट किया क्योंकि इंसल्ट करती है क्या इन लोग ऐसा है, भगवान इसको पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया इसलिए इसको ऐसा जन्म दिया तो स्पेस में बात कर रहा है, ज्यादा लोग बात किया है और हमको कुछ भी काम नहीं करने को होती है। एक अच्छा से ट्रीट करती है, एक थोड़ा सा इंसल्ट करती है और ज्यादा लोगों जाने को भी थोड़ा शर्म लगती है क्योंकि हमारा देखते हैं सब लोग हमको देखते हैं बोल के ऐसा भी बहुत नाराज हुआ था। अब तो ज्यादा बदल हो गया क्योंकि ऐसा एक डिसेबल पर्सन स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में हम एग्जीबिशन ऐसा कंडक्ट करती हूँ मतलब आर्ट एग्जीबिशन। अब तो मेरे बारे में पूरा तो समझ हो गया क्योंकि ये लड़की डिसेबल है लेकिन इसका टैलेंट उनका डिसेबिलिटी को रिप्लेस किया बोल के हमको पूरा तारीफ करती है और अब मेरा तो ज्यादा तक हम डिसेबिलिटी को रिप्लेस किया टैलेंट। तो आपको अभी बहुत प्राउड फील होता होगा अपने ऊपर में कि आपने बहुत अच्छी जर्नी अभी तक कैरी ऑन करी है, कि आपने जो भी अचीव करना था आपने किया है, आप अपने आप से थोड़े सेटिस्फाइड हैं। शफी जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, हाउ डू यू विश पीपल टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द डिसेबिलिटी, मतलब जो उनका पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाए उसको लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? हाँ मैडम, पहले तो हमारे को समाज में, ये नागरिक समाज में हमारे को ऐसा देखना है कि ये भी हमारे जैसा एक इंसान है। चंद दिनों में, चंद जगहों में ऐसा दिखता है मैडम, हमारे को बोरा नीचे गिरा के देख सकते हैं। अभी अब हम व्हीलचेयर बॉन्डेड होके जाते हैं तो थोड़े लोग पिटी और सिंपैथी दिखाते हैं, ये हो गया। लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी का सिंपैथी ना चाहिए हमारे को। हम भी एक ये है, हम भी डिफरेंट एबल्ड होंगे लेकिन हम भी एबल्ड से कुछ कम नहीं है। फर्ज करो आप एक डेस्क वर्क करता है एक अच्छा आदमी और एक व्हीलचेयर यूजर आदमी। व्हीलचेयर यूजर आदमी जाने आने को तकलीफ होता, वो जाने आने में तकलीफ होता बोल के वो अपने डेस्क के पास जाता है तो पूरा काम इन टाइमली किधर नहीं सर का अपना मन लगा के कर सकता है। उन्हें उसका बाहर जाने का ध्यान भी नहीं होता है बार बार। अगर अच्छा आदमी करता है तो वो सिगरेट के लिए जाता है और दूसरे के काम के लिए जाता है, फ्रेंडशिप भी ज्यादा होता है उसके लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि ये दिव्यांग को भी हमारे ये सोसाइटी में अपना भाई बहन समझे, ऐसा समझकर वो नीचे गिरा के ना देखे और अपने साथ लेके चले। और कोई ऐसा होता है मैडम, कभी कभी हम कुछ पार्टीज वगैरह दावत में जाता है, क्या इसको जरूरत है क्या इतना स्ट्रगल करके यहाँ गाने बोल के, ऐसा वो मन में वो सोचता है। उसका फेस का रीडिंग क्या हमको दिखलाता है कि ये मैं आने से वो कुछ ऐसा लग रहा बोल के, उसको नाराज लग रहा नहीं बोल के ऐसा समझ रहा भी। ऐसे किसी हादसे भी बहुत सारे हुए मैडम जी। तो आप दोनों की जो दरख्वास्त है कि लोग आपके जो तरफ में जो व्यवहार करते हैं, बिहेवियर रखते हैं, वो बिल्कुल ऐसा हो जैसे एक नॉर्मल पर्सन के साथ में बिहेव करता है, ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पे हेल्प करने ना जाए और जितनी मदद की ज़रूरत है, जितना कोऑपरेट कर सके उतना ही कोऑपरेट करे, वो पिटी और सिंपैथी के रूप में ना आए, जैसे हेल्पफुल नेचर रहता है बिल्कुल वैसे ही आए। मैं फिर भी एक बात बता हूँ मैम। जी जी। हम हमारा डिसेबल भूल जाके
हमारे काम हम करते हैं ना, उसी टाइम में लोग आते हैं, हमारा डिसेबिलिटी दिखाते हैं ना, उसी टाइम में ज्यादा सिंपैथी बोल के ऐसा बात करके हमारा डिसेबिलिटी फिर हमको उसको याद कराते हैं ना, उसी टाइम में बहुत नाराज लगते हैं हमको भी। तो यही चीज़ें हैं जो हम इस शो से लोगों को भी दरख्वास्त करेंगे कि दे जस्ट वांट अ नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंटली एबल है, तो डिफरेंटली एबल पर्सन का मतलब ही ये होता है कि जो हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से करे, जो वो खुद नहीं चुने हैं, ऊपर वाले ने उनको दिया हुआ है। फिर भी आपके पास में एक ओपन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के इस खास दिन में आप रिक्वेस्ट करना चाहें, तो आप अपनी जो बातें हैं वहाँ यहाँ पे रख सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से, अगर एक रिक्वेस्ट पूरी हो सके आपकी तो? मतलब मैम अब हमारा 21 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पीपुल से एक एक आदमी को एक एक तरह से उसका प्रॉब्लम्स रहती है जी। मतलब एक अब भैया बात कर रहे हैं ना, उनको स्पाइनल कार्ड इंजरी है जी। वैसा लोगों को दूसरा टाइप से प्रॉब्लम रहती है, हर एक वाला रहती है, वो क्या बोलती है, हमारे जैसे पोलियो लोग रहती है ना, उन लोगों को भी दूसरा रहती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लोग रहती है उनको अलग रहता है, और ब्लाइंड वाला को ब्लाइंड पीपल रहती है उनको अलग रहती है। ऐसा एक एक आदमी को एक एक तरह से रहती है, लेकिन किसका क्या प्रॉब्लम है उसके लिए गवर्नमेंट सबको कुछ ना कुछ करती है, लेकिन क्या करना, क्या उसका मतलब टेंशन ज्यादा करना है, क्योंकि कोई डिसेबिलिटी रहती है उनको जरूर महीने में 300-400 नहीं तो 5,000 60,000 10,000 तक खर्च होती है। वैसे करने तो ही उनको ट्रीटमेंट का मानी प्रॉब्लम रहती है और टैबलेट्स का रहती है, और उनका उनको फैमिली जीना है ना, उतना नहीं तो उनका थोड़ा सा भी गवर्नमेंट उनको ऐसे ही दिलाना, नहीं तो दूसरे लोगों को रहती है थोड़ा काम करने वाला रहती है, उन लोगों को पेंशन कम से देके कोई ऐसा रोजगार उपकार कुछ ना कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट से जीने के लिए उनको कोई बिजनेस ऐसा दिलाने वाला भी रहना है। ओके, तो एक रोजगार योजना जो आप लोगों के लिए भी खास निकाली जाए, ऐसी एक दरख्वास्त है। तो शफी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी कोई ऐसी दरख्वास्त है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? हाँ जरूर मैडम, हमारे तो बहुत ही मांगे हैं, लेकिन उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब केंद्रीय सरकार ने हमारे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हमारे को डाला है, तो यानी कि लोकोमोटरी में पोलियो के लोग होते हैं, ये ऑर्थोपेडिक जो भी अंग छेदन होता है, एम्पिटी डिसेबिलिटी बोलते हैं, वो भी होते हैं, और एमडीएस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले भी आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले भी आते हैं। ये ऐसा लग रहा है मेरे में, एवरी ईयर इन द कंट्री 15,000 ऑफ पीपल और नॉर्मल पीपल कन्वर्टेड इन ACS ड्यू टू वेरियस रीजन। वी डिमांड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली क्या है बोले तो हमको लोकोमोटर से सेपरेट कैटेगरी किया जाएगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, यानी कि ये पूरा हाई सपोर्टेड नीडी पीपल होते हैं, इन लोगों को केयर गिवर की जरूरत पड़ती है। ये आफ्टर ACI बनने के बाद वो व्हील चेयर से बाउंड होके अपना लाइफ सामने आगे बनाना है, तो उसको मंथली 10,000 रुपीज का मेडिसिन यूज होता है, जैसा बॉल मैनेजमेंट के लिए होता है, और कहीं जाना बोले तो अभी बहुत मुश्किल से होता है, केयर गिवर कंपल्सरी होता है। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि ये हाई सपोर्टेड नीड्स पीपल को आइडेंटिफाई किया जाए, जस्ट लाइक हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट में की रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट एक कमिटी फॉर्म किया है, वो कमिटी में हम भी एक मेंबर है, हाई सपोर्टेड नीड पर्सन को कैसा फाउंड करे। मेरा और एक है, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग रहे हैं कि एक हर स्टेट में
कम से कम एक अच्छा रिहाब सेंटर होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ओनली फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आफ्टर द इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो लाइफ कैसा आगे बढ़ाना है, वो दिनचर्या में कैसा कुर्सी पे बैठना है, कैसा पलंग पे बैठना है, कैसा उठना है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट जीवन विदाउट सपोर्ट के कैसा चाहिए, इसलिए एक रिहाब चाहिए। एक रिहाब मैडम साउथ इंडिया में हम एक बहुत दुख की बात है, और तेलंगाना गवर्नमेंट भी धनिक राष्ट्र बोलता है, लेकिन हमारे की दुख की बात है कि ये दक्षिण भारत देश में एक भी रिहाब सेंटर नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं तो पैसे लगाना पड़ता है, ये तो इंजर्ड होके हम फाइनेंशियल से भी बहुत लॉस हो जाते हैं, इसीलिए हमारे क्या है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट बढ़ाए, और सेकंड वन एक अच्छा खासा रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिए, और एक ये जो हम लोग एक चाह रहे हैं कि जो भी स्किल है हमारे पास, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, बूढ़ा है, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन, ऑल ग्रुप, ऑल जेंडर पर्सन। तो वे हम सिर्फ एशियाई एक कम्युनिटी के होते हैं, एशियाई कम्युनिटी सब मिलके एशियाई कम्युनिटी बनता है। वी डिमांड टू स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूसिव होम्स चाहिए हमारे, जैसा 2 बेडरूम 2 BHK जैसा बना के देती है सरकार ने, सेकंड 2 बेडरूम के, हमारे क्या इंक्लूसिव होम्स लगे तो हम भी वहाँ केयर गिवर्स को लगा लेते हैं। और ये IT इंडस्ट्री जितने भी है हमारे लिए, हमारा फाइनल एम्पावरमेंट के लिए वो भी कुछ ना कुछ हमारे को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। क्यों तो हमारे पास एक अच्छे डॉक्टर भी है, अच्छे इंजीनियर भी है, और अनपढ़ भी लोग हैं। ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्किल्स डेवलपमेंट कर लेके अपना जीवन बिताने के लिए हाँ वो लोग आगे आ रहे हैं हमारे को IT इंडस्ट्रीज वाले। इसलिए हमारे को इंक्लूसिव ऑफ होम्स एक ही जगह हमारे के एक ब्लॉक होम्स बना के दे, तो हम वहाँ रहे तो कुछ भी हमारे हेल्प करने वाला भी आगे बढ़ के हमारे को हाथ बढ़ाता है, बल्कि हम सोच रहे हैं। जी, तो आप दोनों की जो दरख्वास्त है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये शो के मीडियम से सरकार तक ज़रूर जाए। और जैसे कहती है ना कि गवर्नमेंट हैज़ इनैक्टेड मेनी पॉलिसीज़ एंड मेनी लॉज फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़, जिसमें से एक पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, जिसमें कहते हैं विच प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, सोशल सिक्योरिटी, हर चीज़ की बात उसमें होती है। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जो मुद्दे सामने रखे गए हैं वो सरकार तक पहुँचे और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकले। तो अपनी डिक्शनरी में से मैं सभी श्रोताओं को यही बोलूँगी कि अपनी जो डिक्शनरी है लाइफ की, उसमें से ये जो दिव्यांग शब्द है, विकलांग शब्द है, ये सब निकाल दे और दुनिया को एक ही चीज़ बतानी है कि दे आर डिफरेंटली एबल पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग इन अ यूनिक वे। तो शफ़ी जी और विजयलक्ष्मी जी, आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये जो खास दिवस है दिव्यांग दिवस, आप किस तरीके से मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैडम मैं बोलूंगा, हम क्या है, हम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के तरीके से ये हमारे को साल में एक मर्तबा याद किया जाता है, वो है दिसंबर 3। दिसंबर 3 के दिन ही याद आते हैं हमारे को ये पालकों खोंदे, ये पॉलिटिकल पार्टीज खोंदे। जब अपन वो हमारे ईद के जैसा हम उस दिन को मानते हैं, लेकिन ईद कब करते हैं, जब घर में सब खुशियां होते हैं तो वो ईद कहलाता है। लेकिन हमारे को ये सिर्फ ये विश्व दिवस के दिन बुला के एक शाल उड़ा के एक मेमोंटो देने से हमारा जीवित तो चेंज नहीं होता है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम अपना वो हानर करते से पहले हमारे लिए, हम लोग इंडिपेंडेंट जीवन के लिए बिताने के लिए आप लोगों ने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए समाज में, और ये हर जगह जितने भी पब्लिक यूटिलाइजेस प्लेसेस है हमारे दिक्कत नहीं होना, यानी कि व्हील चेयर यूजर भी दिक्कत नहीं हो सर का, वहाँ रैम्प्स वगैरह बना दीजिए। फिर भी हमारे को अभी जो भी है ना, साल को विश्व दिवस के दिन ये सबके शुभकामनाएं मिलते हैं। जो भी नहीं याद करते सो आदमी भी हमारे को याद करता है, हमारे शुभकामनाएं बोलता है, इसलिए थोड़ा सा तो दिल तो हमारा उस दिन खुश लगता है। जी जी, विजयलक्ष्मी जी, आप कैसे मना रही हैं ये दिवस? या एग्जैक्टली, आई सपोर्ट विथ यू सर, क्योंकि हमारा मन में क्या है वही आप ही बताया। हमको एक दिन सेलिब्रेट करने तो, और 366 डेज हम दुख में रहने तो एक दिन में हमारा को याद दिला के ऐसा सेलिब्रेट करने तो मेरा लाइफ कुछ नहीं चेंज होती है ना मैम। हमारा लाइफ दिन 365 डेज भी ऐसा ही रहना है। ऐसे रहने के लिए हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट देना है और हमको भी एक मौका भी देना है।
ऐसा देने तो कि हम क्या है, क्या हम कितना डिसेबिलिटी में है वो बात बाहर छोड़ के हम क्या है, क्या दिखाते हैं समाज में, हमको एक इंडिपेंडेंट कैसे जीना है, ऐसा डिसेबिलिटी पर्सन भी इतना अच्छा जी सकती है क्या, बल्कि हमको भी एक अच्छा सा मौका देना है, हमको भी वही चाहिए। जी जी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दिवस को हर दिन भी मना सकते हैं। ये तो सिर्फ हमने एक स्पेशल डे रखा है, जैसे आपने कहा याद करते हैं, हम तो हमेशा ही याद करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो इंस्पिरेशन है वो सालों साल चलती है। जैसे अभी अभी आप दोनों की बातें सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आप अपने लाइफ के जो कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक करके आप बहुत आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। और जिस तरीके से आप कहती हैं डिसेबिलिटी, मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक मन का खेल है, क्योंकि इंसान सिर्फ मन से ही डिसेबल रहता है, बॉडी से तो सिर्फ वो आउटर चीज़ें होती है। अगर वो मन से स्ट्रांग है तो हर कोई काम कर सकता है। और आप जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीवन में किसी की भी लाइफ में अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है तो वो किसी का रास्ता रोकने के लिए नहीं आती है, बल्कि उसके अंदर का एक हुनर रहता है, करेज रहता है, एक शक्ति रहती है, उसको एक्चुअली में बाहर लाने के लिए वो सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है, जैसे आपकी लाइफ में आई है या फिर हमारी लाइफ में कभी आती है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, आज के इस खास दिन में आपके लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि जैसे आपने कहा कि हर कोई आपको भाई बहन समझ के ही बिहेव करे, तो हम भी यही भावना के साथ आप दोनों को दुआ देते हैं कि आज का ये दिन आपका ऐसे ही सफल रहे। शुक्रिया जी शफी जी, विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने आज का टाइम निकाला और हमारे साथ में ये दिन बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से विश्व दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आपने फ्यूचर में सोच के रखा है कि ये हो, उस सभी चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट। वेलकम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ ज्वाइन हुए हमारे कुछ खास गेस्ट, जिन्होंने आज की कुछ खास बातें, अपने खास चैलेंजेस हम सबके बीच में रखे। तो इनसे लेते हैं इंस्पिरेशन और बढ़ते हैं आगे गुलफाम की गलियों के उस सफ़र में जिस पे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ पे हमें लेना है अल्पविराम। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मंजरा 90.8 FM, क्योंकि यहाँ पर है आपका हर पल खुशियों भरा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। वेल, जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा कि ज़िंदगी बहुत 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 बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी को जीने का सही सलीका आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कैसी भी हो, बस उस ज़िंदगी को अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता, थोड़ा सा रफू करके देखिए तो सही, फिर से नई सी लगेगी। ये ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी ऐसी ही होती है और ऐसी ही चलनी चाहिए। क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना लाइफ में, ऊपर वाला उनका ही इम्तहान बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेता है। लेकिन ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला परखने के लिए बहुत सारे इम्तहान लेता है, लेकिन कभी भी आपको हारने नहीं देता। तो आज का जो मैसेज था वो आप सभी तक पहुंचाया है। और आज का ये जो खास दिन है, खास लोगों के साथ में मिलकर आप भी मनाइए, हम भी मनाते हैं और चलते हैं गुलफाम की गलियों का ये सफ़र लेकर अगले सफ़र की तरफ, अगले कारवां की तरफ। कल इसी जगह इसी समय आपसे मिलेगी आरजे अनुष्का कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हस्ता ला विस्ता मंजीरियंस। हिम्मतें अता करो वो मददगार, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली। आप ही हो कुव्वते परवरदिगार, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली। ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे, मौला अली, 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 मौला अली। हिम्मतें अदा करो वो मददगार, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली। आप ही हो कुव्वते परवरदिगार, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली। ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे, मौला अली, 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 मौला अली। जज्बात क्या है मौला, हालात क्या है मौला, के शातिर इसके सारे वार हैं। ओ हर सांसे ख्वाहिश सिरे, साजिश है कुछ है गिले, ये मुश्किलातें बेशुमार हैं। ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे, मौला अली, मौला अली, मौला अली, मौला अली।
मददगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला आप ही हो कुव्वते परवरदिगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ शाह मर्दा शेर यज़दा जाफिदा तुम पे मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला